हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 को जो आगे क्वेश्चन है उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आप नए हो तो बताना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे बेटा आपकी क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर आपकी क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए चल रही है, जिसमें हमने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है प्रॉपर। अगर उन्हें नहीं देखा है, नए हो, देखना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सारी क्लासेस जो हैं आपके लिए चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ा हुआ है। चैप्टर 1 खोलेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट इस तरह से पढ़े होंगे, वहां से जाओ और देख सकते हो। और भी अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, क्योंकि जल्द ही आपका टेस्ट जो है होने वाला है। आप जानते हो, मैं आपके लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका टेस्ट 17 तारीख के लिए मतलब संडे को आपका रहेगा। तो भाई जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसके बिना आप टेस्ट को नहीं दे सकते हो जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ये है, कोई भी आपका डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम को वहां से ज्वाइन कर सकते हो लिंक पर क्लिक करके, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी बच्चे ये काम कर लेंगे। जिन्होंने भाई ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, टेस्ट आपका यहीं पर ही होने वाला है। और जल्द ही चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 की पीडीएफ मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी तैयार नहीं हो पाई थी, उस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया, तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। इससे पहले सभी बच्चे दोस्तों के लिए शेयर कर दो भाई, जल्दी से भी शेयर कर दो सभी बच्चे। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों के लिए शेयर करो, बहुत मज़ा आएगा भाई क्लास में। सभी बच्चे शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जोड़ें। जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए, तो उन बच्चों के लिए सभी शेयर कर दें। तो हमने बेटा क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए थे 12 तक, ठीक है। आगे करें, कंटिन्यू करें आगे क्वेश्चन के लिए। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी बच्चे। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के, और बराबर में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने नहीं किया है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5 के जो स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट ने 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80 इनका औसत निकालिए। कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए थे। 10 विद्यार्थियों द्वारा, 10 स्टूडेंट्स के द्वारा ये क्या है, अंक प्राप्त किए गए हैं, और इनका हमें औसत बताना है कि औसत क्या होगा। तो एवरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किस तरह से निकलता है। इन सभी का क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारे लिए जोड़ करना पड़ेगा। तो 18 + 24 + 36 + 44 + 10 + 92 + 17 + 52 + 72 + 80, ठीक है। और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा गया था कि 10 विद्यार्थियों द्वारा ये अंक हैं प्राप्त किए गए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों को जोड़ कर लो। 8 4 12, 6 18, और 18 4 22, 22 23 24, 24 और 7 31, 31 32 33, 34 35, ठीक है 35। दोबारा से कर लेते हैं। 8 और 4 12, और 6 18, और 4 22, और 22 और 2 24, 24 और 7 31, 31 और 2 33, और 33 और 2 35। तो 35 का बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। 8 7 15, 15 और 5 20, और 1 21, 21 और 9 30, और 30 31, 31 4 35, और 35 और 3 38, और 38 और 2 40, और 1 41, ठीक है। अपॉन में 10, 10 चौक 40, 1 5, तो 41.5।
कितना आया यहाँ से, दोबारा चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ से कितना आया था, 8 4 12 और 6 18 4 22 22 23 24 24 और 7 31 32 33 34 35, ठीक है 35। 3 कैरी था तो 3 और 8 11 11 7 18 18 और 5 23 23 और 1 24 24 और 9 9 4 13 33 34 और 34 4 38 38 और 3 8 3 11 41 42 43 44, ठीक है। तो 44 आ रहा है यहाँ पर, 44.5 आएगा, 44.5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कक्षा 5 के जो विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थियों के अंक जो हैं उन्होंने प्राप्त किए थे, उसका औसत पूछा गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया और अपॉन में टोटल कितने थे, 10 थे। अब हमने भाग करके यहाँ पर ये निकाल लिया, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 44.5, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। सभी बच्चे भाई अच्छे से तैयारी करते रहें, सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और आपके दोस्त हैं उनसे भी कह दो भाई आपका टेस्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में, देखो एक परीक्षार्थी, एक स्टूडेंट है जिसने 4 विषयों में, 4 सब्जेक्ट में ये अंक को प्राप्त किया है, ठीक है। अब इसका एवरेज पूछा गया है, तो भाई सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, अलग है ही नहीं कुछ भी। जो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसे लिख दो, अपॉन में टोटल क्या हो रहा है बेटा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 4 12 12 6 18 और 2 20, 2 कैरी 7 और 5 12 4 16 और 4 20। तो यहाँ से 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50। तो ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, एवरेज निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बच्चा था, उसके द्वारा अलग अलग सब्जेक्टों में ये अंक प्राप्त किए गए थे और इनका एवरेज पूछा गया था, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी बेटा बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन में कहा गया है सचिन स्कोर्ड 40, 86, 120 एंड 36 एंड गांगुली स्कोर्ड, मतलब सचिन जो है, सचिन ने स्कोर किया है, मतलब रन बनाए हैं। तो सबसे पहले सचिन की बात कर लेते हैं। सचिन ने कितने अंक बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं, देखो 40, 86, 120 और 36। ये सचिन के द्वारा बनाए गए रन है। सचिन ने पहली पारी में 40, फिर दूसरी पारी में 86, फिर अगले मैच में 120, फिर नेक्स्ट जो मैच था उसमें क्या 36 रन बनाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गांगुली की। क्वेश्चन में गांगुली के दिए हुए हैं, कितने हैं 54, 24, 140 और 74। अब ये दिए हुए हैं किसके, गांगुली के 54, 24, 140, 74, 40, 86, 120, 80, ठीक है। कितने द्वारा बनाए गए रनों का औसत है। अब ठीक है, इनके द्वारा जो बनाए गए रनों का औसत क्या है, किसका अधिक है, क्वेश्चन में पूछा गया है औसत किसका अधिक है। चलो इसके लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अधिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। सचिन का पहले औसत निकाल लेंगे, फिर हम गांगुली का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज मतलब औसत निकाल लेंगे। उसके बाद में दोनों का एवरेज निकल कर आएगा, फिर हम देख लेंगे किसका एवरेज ज़्यादा है। जिसका एवरेज ज़्यादा होगा उसका नाम हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सचिन का एवरेज निकालें तो यहाँ से क्या आएगा 40 + 86 + 120 + 36 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 6 12, 4 2 6 और 8 14 और 4 18। अब यहाँ से आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। अब 4 से आप भाग दोगे, इसके लिए दोबारा से इसके लिए ऐड कर लेके देख लेते हैं मिस्टेक तो नहीं हो रही। 6 और 6 12 बिल्कुल सही है, और 3 और 2 5 और 8 13 और 13 और 4 17, 4 और 8 12, 13 14 15 16 17 और 1 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 बिल्कुल सही है। अब देख लो 4 7 28, ठीक है, 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट 4 5 20, तो 70.5। अब देख लो इसका एवरेज आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लेते हैं भाई। तो इसकी अगर बात करें, यहाँ पर इसका एवरेज ये निकल कर आया है, ठीक है, ये निकल कर आया है। किसका एवरेज, सचिन का निकल कर आ गया। अब देख लो इसका 54 + 24
प्लस 140 प्लस 74 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से 4 और 4 8 और 4 12 आ जाएगा, 7 और 4 11, 11 12 13 और 13 और 5 18 और 1 19 आ जाएगा। यहाँ से 1 और 2 आ जाएगा। अब 4 से भाग कर लो, 4 7 28, 1 बचा 4 3 12, तो यहाँ से 73 आ रहा है। अब 73 जो एवरेज है बेटा किसका आ रहा है, गांगुली का निकल के आ रहा है और सचिन का ये आ रहा है। तो ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो 70.5 है ये क्या है 73 है। तो गांगुली का जो एवरेज है बेटा वो क्या है, ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, गांगुली। ठीक है, यही तो पूछा गया है किसका एवरेज ज़्यादा है। तो एवरेज की बात करें तो गांगुली का ऑप्शन नंबर इसमें बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्लियर हो गया, यस और नो। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 16। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दिमाग जो लगाएगा इस क्वेश्चन को देखकर बता देगा, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा हुआ है यदि A, B और C की आयु 7, 7 और 7 वर्ष है तो कह रहे हैं इसकी औसत आयु बताओ। अब बताया था हमने एवरेज क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटना, वो एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर A, B, C सभी के साथ साथ है तो इसका एवरेज भी 7 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर A, B और C 3 व्यक्ति हैं, इसकी भी आयु 7 है, इसकी भी आयु 7 है बेटा, इसकी भी आयु 7 है। तो इनका एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, इन सभी को ऊपर ऐड कर लो, अपॉन में कितने लोग हैं, 1 2 3 है, 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 7 14 7 21 आ जाएगा। और 3 से बेटा भाग करोगे, 3 7 21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7। तो 7 क्या आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। अगर आप ओरली करना चाहते दिमाग लगाते तो यहाँ पर ही वैसे देखो सामने दिखा हुआ है साफ साफ कि अगर बराबर बराबर भागों में बांट दे तो क्या होता है, वो एवरेज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और जो भाई क्लास में अभी भी जुड़ा है तो क्लास को भी लाइक करके, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से भाई। यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस दी जा रही हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लो। आपका संडे को टेस्ट होने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा 17 तारीख के लिए, PDF के थ्रू आपके शेयर किया जाएगा, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। तो सभी बच्चे इसके लिए भाई ज्वाइन कर लें। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द सम ऑफ एनी 11 नंबर्स, कोई ऐसे नंबर हैं जिनका योग कितना है 132 है, व्हाट विल बी देयर मीन। ठीक है, इसका मध्यमान बताना है। मध्यमान मीन मतलब यहाँ पर एवरेज की बात की गई है, औसत की बात की गई है। जहाँ मध्यमान आ जाए वहाँ पर औसत की बेटा बात की जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है किन्हीं 11 संख्याओं का योग, वो संख्याएं हमें दी हुई नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है किन्हीं 11 संख्याओं का योग। तो क्वेश्चन में जिस तरह से अभी हम करते थे 3 4 6 इनका एवरेज बताओ, तो ये वाली संख्याएं बेटा क्या है क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। इस बार क्वेश्चन में इनका जो योग है, इनका योग दे रखा है 7 6 13 और 4 17 और 3 20, मतलब इनका योग दे रखा है, ये संख्याएं दी हुई नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन संख्याएं दी हुई थी फिर इनका योग कर रहे थे, फिर टोटल कितनी संख्याएं हैं उससे भाग लगा दे रहे थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने चालाकी दिखाई है आप लोगों के लिए। उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन ने ये दे रखा है, उन्होंने कहा है भाई हम तो इसका योग देंगे, अब ये संख्याएं भी अपने आप ढूंढ के निकालो। ये वाली संख्याएं नहीं दी हुई है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर कहा गया है किन्हीं 11 संख्याओं का जो योग है वो क्या है 132 है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपके लिए आसान तरीके से कैसे करना है। तो यहाँ पर ये 11 संख्याएं दे रखी हैं,
और कितनी है ये टोटल 11 संख्याएं। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसका मध्यमान बताओ, इसका औसत बताओ, तो 132 है। मतलब ये 11 संख्याएं दी हुई नहीं हैं। अगर हम इन 11 संख्याओं का जोड़ कर दें, क्वेश्चन में कह दिया है 11 संख्याएं हम नहीं बताएंगे आपके लिए, लेकिन आपके लिए ये बता देंगे कि अगर इन सभी का अगर हम जोड़ कर दें तो 132 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम 132 लिख लें, इसकी जगह पर ये वाला जो पार्ट है 132 लिख लें, क्योंकि हमें ऐड तो करना है। उन्होंने कहा है योग इसका 132 है। फॉर एग्जाम्पल फिर समझ लो 3, 4 और 5 दे रखा है, कहा जाए इसका औसत बताओ, तो हम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, इधर आ जाओ, देखो कैसे निकालते हैं एवरेज। 3 + 4 + 5 बटे में क्या करते हैं बेटा, 3 करते हैं। तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है, 5, 4, 9, 3, 12, मतलब इसका योग तो करना पड़ता है हमारे लिए। ये मतलब हमारे लिए एक स्टेप करना नहीं पड़ रहा है, हमें और आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पहले संख्याएं लिखनी पड़ती थी, उसके बाद उसका योग करना पड़ता था। अब क्वेश्चन में कह दिया गया है भाई इसका योग हम आपके लिए बता दे रहे हैं डायरेक्ट, आपको ये वाली लाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इनका योग कितना है, 132 है। जैसे यहाँ पर हम जोड़ के निकालते हैं 12, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है जोड़ने की। उन्होंने कहा है तुम मत जोड़ो, हम आपके लिए डायरेक्ट लिख के दे सकते हैं कि इसका जो योग है इन संख्याओं का 132 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एवरेज क्या निकल कर आ जाए, 11 संख्या है तो 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा एवरेज 12। ये तो क्वेश्चन और भी आसान था बेटा, आसान था या नहीं था? क्यों आसान था? क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला भी हमें नहीं करने की जरूरत थी, पहले हम ये वाली लाइन करते थे, अब उन्हें डायरेक्ट दे दिया है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। और वैसे तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें क्वेश्चन में, देखो 132 दे रखा है, आपको पता है एवरेज निकालना है, तो एवरेज 132 टोटल योग है, 11 से भाग कर लो, 11 में 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 12। आगे नहीं आ गया, कितना आसान है क्वेश्चन। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आई थिंक आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। भाई जिसके समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, आपका डाउट जो है बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। द एवरेज ऑफ 12, x, 23 एंड 11 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन में आपसे 11, 23, x 12 का औसत दे रखा है। अब ये संख्याएं हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपसे तरह तरह से पूछेगा, अलग अलग तरीके से पूछेगा। ये संख्याएं दे रखी हैं, अभी तक हमने क्या किया था, संख्याएं दी हुई थी और उनसे हम एवरेज निकाल रहे थे, मतलब औसत निकाल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन में इस बार क्या है, एवरेज दे रखा है, कहा गया है इन संख्याओं का जो औसत है वो क्या है बेटा, 40 नहीं, एक मिनट रुको, औसत हाँ 15 दे रखा है। इन संख्याओं का औसत दे रखा है, जो हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं क्या करते हैं, ये संख्याएं लिखते हैं, ये वाली, याद आ रहा है कुछ? भाई जिसने ठीक से पढ़ाई की होगी, घर पे प्रैक्टिस की होगी, उसके लिए कोई समस्या नहीं आ रही होगी। 1, 2, 3, 4 हैं, लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो हम एवरेज निकालते आ रहे हैं अब तक, तो ये वाला पार्ट इस बार दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एवरेज कितना है, 15 है। बात क्लियर हो रही है? अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कैसे करोगे अब सुन लो। अब देखो ये 11 है, ये 23 है, ये 12 है, सभी नंबर हैं, तो नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस x अपॉन 4। अब कैसे करोगे, यहाँ से अपॉन में 1 कर लो, बताया था किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 1 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये है, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो। जब भी बराबर के साइन से फ्रैक्शन कनेक्ट हो, भिन्न कनेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि 15 की गुणा करोगे आप 4 से, तो यहाँ पर देख लो 15 × 4 बराबर, इसकी करोगे आप इससे, तो 1 की करोगे 46 थे तो 46 ही आएगा, प्लस 1 की करोगे x से तो x ही आएगा, x बन जाए x होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 15 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, बराबर 46 + x।
हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, निकालनी होती है, तो वो बराबर के एक साइड अकेला रहता है। तो यहाँ पर अभी क्या है, दो लोग हैं, एक 46 है और एक x है। तो हमें अभी हमने बताया था कि अकेला रहेगा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी उसे बराबर के एक साइड, चाहे आप इस साइड लिख लो चाहे इस साइड लिख लो, उसे हमें अकेला रखना पड़ेगा, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, कहाँ, इस साइड भगाना पड़ेगा। अभी किस में है, ये प्लस में है, तो इधर आ किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। तो x जो है जिसकी हमसे वैल्यू पूछी गई थी, वैल्यू वो कितनी आ गई, x बराबर 14। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें बेटा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है भाई, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया, यस और नो। इसमें 15 ऑप्शन दे रखा है बेटा, 15 दे रखा है, ठीक है। और ए वाला ऑप्शन पे आप 14 कर लेना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। और हिंदी वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है औसत 40 है, तो वहाँ पर आपको 15 कर लेना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। भी जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन कर लेगा, यस और नो, बताओ भाई जल्दी से बताओ कौन कौन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 7 संख्याएं दे रखी हैं और उनका औसत दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो कहा गया x का मान बताओ, तो यहाँ पर एवरेज बराबर कितना है, 5 प्लस 23 प्लस 81 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस 18। संख्याएं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 5 23 81। देखो यहाँ पर बेटा मिस्टेक हो जाती है, अभी यहाँ पर 18 है, तो रीचेक करना भाई ज़रूरी रहता है। 18 21 3x 35 और 18। अब आपसे x की वैल्यू पूछी गई है और एवरेज दे रखा है। अब यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 7 है, और एवरेज ये वाला क्या है, दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 21 है। तो इसकी जगह पर हम 21 लिख लें, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो जिसकी प्लेस पर जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके लिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, इन नंबर को ऐड कर लेना, तो कर लो भाई। 5 और 3 8 और 8 16, ठीक है। 16 और 1 17, 17 और 5 22 और 8 30, ठीक है। 30 हो गया, 3 हासिल, और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, 12 हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 3x है, ठीक है, अपॉन में क्या है, 7 है, बराबर यहाँ पर क्या है, 21। इसके अपॉन में 1 कर लेता हूँ मैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 7 की करोगे इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा, 21 गुणा 7 बराबर 1 की करोगे इस नंबर से पूरे से, तो वही नंबर आ जाएगा। 1 की किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो जिससे आप गुणा कर रहे हो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x 3x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, 21 और 36 कितना होगा, 147 बराबर 120 प्लस 3x, ठीक है। अब इसको पहले हमें यहाँ कहाँ भगाना पड़ेगा, इस साइड भगाना पड़ेगा। मैंने बताया था जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो अकेला रहेगा, इक्वल के एक साइड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, अगर माइनस करोगे इनके लिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 27, ठीक है, बराबर यहाँ से 3x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर 3 है और x है, तो x जो है अकेला रहेगा, यहाँ पर 2 लोग हो रहे हैं। अब बात ये आती है हम कैसे करके इसके लिए भगाएं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी गुणा में है, जब किसी भी अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में साइन लगा हुआ ना हो तो ऑलवेज आपका किसका होगा बेटा, वो गुणा का साइन होता है उसके बीच में। मान लो इस तरह से 4 और x है, इसके बीच में किसी का साइन दिख रहा है, किसी का भी साइन नहीं है, तो गुणा का साइन होता है ऑलवेज, ध्यान रखना। तो यहाँ पर गुणा है वो बराबर के इस साइड आएगी, गुणा वाला बराबर के दूसरी साइड जाता है, तो किस में जाता है, भाग में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 3 जो है गुणा से कनेक्ट है, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 नियम 27। तो x की जो वैल्यू है
वो 9 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब लोग चेक कर लेते हैं, x का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर B वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो रहा है। भाई जल्दी से बताओ, समझ में आ गया यस और नो? भाई कमेंट करते रहो सभी बच्चे, कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, सभी बच्चे कमेंट करते रहें। सर बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया, हमें कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और भाई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ आप सभी बच्चों की पढ़ाई स्टडी जो है कैसी चल रही है। भाई नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए नवोदय विद्यालय। ठीक है, आपको नवोदय में मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ों को छोड़कर, बाकी चीज़ों को थोड़ा कम ध्यान दे लो। अगर नवोदय सिलेक्शन चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा नवोदय के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उन्हें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं था, जो उन्हें बताया जाता था तो भाई वो सब काम करते थे। उनसे कहते थे अगर 10 क्वेश्चन कराए हैं तो 10 क्वेश्चन को 5 बार रिपीट करना है, तो मतलब 50 क्वेश्चन, तो वो करके लेकर आते थे। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, इन बच्चों ने एक दिन में 400-500 क्वेश्चन किए हैं, ये रियलिटी है, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। 4 महीने 4.5 महीने की मेहनत थी इनने, इतनी जल्दी तभी ये सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि इनने क्या किया, बहुत मेहनत की थी। कोर्स लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट डेली लगाते थे। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है, सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है। 4-5 प्रैक्टिस सेट लगाते थे पर डे, और लास्ट महीने में इनने 400 से 500 क्वेश्चन पर डे यहाँ पर क्वेश्चन करके लेकर आते थे, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। ऐसे नहीं होता है कि भाई 8 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और 8 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं घर पे। भाई स्कूल का काम, अगर नवोदय में सिलेक्शन चाहते हो तो स्कूल का जो वर्क है आपका, उसके लिए थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके लिए आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, करो पढ़ाई, लेकिन उस लायक करो कि आप पास हो सके। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो नवोदय आपका पहला होना चाहिए, पहला वर्क आपका नवोदय का होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरा काम करो। ठीक है, तब आपके सिलेक्शन होगा। चलो अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 9। एवरेज दे रखा है 3 नंबर का, कह रहे 9 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 12 देन फाइंड द थर्ड नंबर। अब देखो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो हम किस तरह से कर लेते हैं, क्वेश्चन में फिर से आपसे क्या नहीं दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई नहीं है, एवरेज दे रखा है। तो यहाँ पर देख लो 3 संख्याएं मान लो, एक संख्या फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में जो कहा गया है वही करते रहो। तो ये 3 संख्याएं हैं बेटा, दी हुई नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, और कहा गया है इसका एवरेज, इस साइड में एवरेज कितना दे दिया हुआ है बेटा 9, और क्वेश्चन में कह दिया है कि इन 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है, 9 है। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसके अपॉन में बंद कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखो 9 गुणा 3 क्या आ जाएगा ये, और फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। अब यहाँ पर देख लो 9 तिया कितना आ जाएगा 27 बराबर फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या प्लस थर्ड संख्या। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या का अगर योग कर दे तो 27 आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई कि 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है बेटा, 27 है। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन की जो डिमांड थी, क्वेश्चन जो बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा और सॉल्व कर दिया, तो अपने आप ही ये चीज़ निकल के आ गई कि ये 3 संख्याओं का जो योग है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। देखो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि 3 संख्याओं का योग 27 है, नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा खुद निकल कर आ गया कि इन 3 संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो यहाँ पर बेटा 27 आ जाएगा, ये निकल कर आ गया, बात क्लियर हो गई। अब बढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहा गया यदि पहली 2 संख्याओं का औसत, अब देखो पहली 2 संख्याओं का, मान लो यहाँ पर ये स्टार्टिंग की 2 संख्याएं हैं बेटा, ये इनका औसत दे रखा है। कहा गया है अगर पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो क्या दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करते जाओ, अपने आप ही आगे के जो रास्ते हैं, आगे का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा आपके लिए पता लगता जाएगा। अब यहाँ पर देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बराबर 5 गुणा 2, तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बराबर क्या आ जाएगा 10। अब देख लो उन्होंने क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो 27 आ रहा है। इन 3 संख्याओं का योग कितना है, 27 आ रहा है। अब कहा गया है कि अगर प्रथम 2 संख्याओं का योग करें
तो 10 आएगा। मतलब अगर हम इन दो संख्याओं का योग करें, सिर्फ और सिर्फ इन दो संख्याओं का योग, तो 10 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं का, ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका योग निकल के आ रहा है 10, तो यहाँ पर 10 पुट कर दूं मैं। ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? ये दो संख्याएं दिख रही हैं आपके लिए, इन दो संख्याओं का योग यहाँ पर निकल कर आ गया। कितना? 10 निकल कर आ गया। तो इसके नीचे मैं 10 लिख दूं, उसके बाद में थर्ड संख्या, ये तीसरी संख्या है, ठीक है, और बराबर में 27 दे रखा है। इन दो संख्याओं का योग कितना? 10 दे रखा है, और तीसरी संख्या हमसे क्या है? पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ पर हमने 10 पुट कर लिया। अब थर्ड संख्या कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने बताया है, क्या बताया है, कि जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो बराबर के एक साइड अकेला रहेगा। तो भाई इसको कहाँ रखना पड़ेगा? यहीं पर रखना पड़ेगा। इसको मार कर पीट कर जैसे भी मन करे भगा दो इधर इस साइड में, तो भगा दिया। ये किस में है? प्लस का नंबर है, बराबर के साइड जाए किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ हम बहुत डिटेल से आपके लिए बता रखे हैं कि इस तरह से आपका चेंज हो जाता है। बहुत बार बताया है, अगर आपने भाई पुरानी क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देख लो। प्लस को अगर बराबर के दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस को दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, भाग के लिए बराबर के दूसरी साइड ले जाओगे तो गुणा में हो जाएगा, और भाग के लिए, गुणा के लिए उधर ले जाओगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसी तरह से ये किस में हो गया? माइनस में हो गया। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा? 17। तो थर्ड संख्या आप चेक कर सकते हैं कि 17 आ रही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो सकता है भाई मिसमैच कर रहा हो, तो दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन संख्याओं का औसत बेटा 7 दे रखा था, 7 दे रखा था, यहाँ पर औसत हमने 9 लिख लिया बाय मिस्टेक, मेरी गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 7 लिखना और सेम आपके लिए वर्क करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 लिख दिया मैंने, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, शायद दूसरा कोई क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो ये करना है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड संख्या है वो क्या आ जाएगी? 17। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है? 7 रख के करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे। प्रैक्टिस किया करो भाई, बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए अच्छे से क्लियर होंगी। एक दो बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। देखो, 4 संख्याओं को औसत दे रखा है, तो यहाँ पर औसत क्या दे रखा है? 40। कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, ठीक है, थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या दे रखा है। इन 4 संख्याओं का औसत अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या प्लस थर्ड संख्या प्लस फोर्थ संख्या बराबर 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। मतलब 4 संख्याएं हैं, इनका योग कितना है? 140 है। अब देख लो, यदि पहली 3 संख्याओं का योग, यदि पहली 3 संख्याओं का योग जो है, पहली 3, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इन 3 संख्याओं का योग कह रहे हैं कितना है? कितना है बेटा? ये 3 संख्याएं, तो 3 लिख दिया हमने कि इनका औसत, अच्छा, योग दे रखा है। देखो ये तो और आसान है, सुनो अब ध्यान से देखो। तो 4 संख्याओं का जो औसत है, सॉरी जो योग है, वो कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये स्टार्टिंग की 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो कितना आ रहा है बेटा? 75 आ रहा है। इनका योग कर दें तो 75 आएगा, क्वेश्चन में ये कह दिया है। तो हमने इनका योग के नीचे इसके लिख दिया प्लस फोर्थ संख्या आपसे पूछी गई है, तो जो संख्या आपसे पूछी जाएगी वो कहाँ रहेगा? एक साइड रहेगा, बाकी आप एक साइड कर दो। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका? 5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 8, तो 85 ऑप्शन चेक करिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा क्या है? बिल्कुल सही है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, यहाँ तक आप सभी के लिए चीज़ें क्लियर हैं, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन बेटा कितने किए? क्वेश्चन नंबर 10, मतलब 12 से और 22 तक क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए भाई ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आपके 10 क्वेश्चन हुए हैं, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं हुए हैं। मानता हूँ कि आपका स्कूल का जो होमवर्क है वो रहता होगा,
आपके लिए स्टडी भी करनी पड़ती होगी, स्कूल भी खुल गए हैं आपके। लेकिन भाई ये 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर भाई सिलेक्शन चाहते हो तो इनको आपके लिए करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करो। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट आप कमेंट करो, व्हाट्सएप पे बताओ या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दे दिया गया है, उस पर बताओ, कमेंट करके बताओ सर समझ में नहीं आया। पूछोगे तभी बताऊंगा मैं, मुझे क्या पता भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और भाई इन 10 क्वेश्चन की आप 4 बार प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन की 4 बार, तो 10 क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। सिलेक्शन चाहते हो तो ज़्यादा नहीं है, नहीं लगेंगे आपके लिए ज़्यादा। और 10 क्वेश्चन कहो कि 10 ही क्वेश्चन करने हैं तो सिलेक्शन किसी कंडीशन में नहीं होने वाला है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता रखा है कि 400 से 500 क्वेश्चन पर डे करके लेकर आते थे, तब सिलेक्शन जाकर हुआ था उनका। मेहनत की है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, स्पेशल वर्क किया है। स्पेशल कोई भी नहीं होता है, बस स्पेशल तरीके से चीज़ें की हैं उन लोगों ने। तो आपको भी करना है, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। जैसे उन बच्चों का हुआ है आपका भी हो जाएगा। आप कमज़ोर नहीं हो, उनके पास एक दिमाग है तो आपके पास भी दिमाग है। किसी भी चीज़ में आप कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को अभी लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।